फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। ये आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की, स्पेशली फॉर CUET, LU, DDU और TDPG कॉलेज के लिए, ठीक है, ध्यान रहे ये स्पेशली जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ध्यान में रखना है BA BSc BCom BA LLB और LLB सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पोर्शन आपका GK में भी पूछा जाता है, लेकिन ये वीडियो हम जिस पर्पज़ से करा रहे हैं वो हमारा है कि आपका जो आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न इंडिया है, उसको कवर करते हुए, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर उससे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना नोट करे आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ घटनाएं हुई थी और उन घटनाओं की जो डेट है वो मैं आपको नोट कराऊंगा, उन्हें आपको नोट करना रहेगा। तो यहाँ पे घटनाओं के नाम दिए हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए थे उनके नाम दिए हैं, तो उनकी जो डेट है वो मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा, आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते जाना, ठीक है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, हर बार की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप लोग नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पा सकें। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला है कि जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये आपका हुआ था 1857 में, ठीक है, 1857 में। अगला है कि विक्टोरिया भारत की सामग्री कब घोषित की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो है 1858 में। 1858 में विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। फिर अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया, ये आया था फ्रेंड 1861 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है कि कूका विद्रोह कब हुआ था। कूका विद्रोह फ्रेंड जो आप लोगों का हुआ था वो हुआ था 1872 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है कि लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 1877 में, नोट कर लीजिए। अगला है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब लाया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आप लोगों का है वो आया था 1881 में, नोट कर लीजिए, ठीक है, 1881 में प्रथम फैक्ट्री जो आपका अधिनियम वो लाया गया। फिर है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी केंद्र जो अड्यार है वो कब स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1882 में, नोट कर लीजिए, 1882 में। फिर अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इल्बर्ट बिल जो विधेयक था ये कब लाया गया या कब पास हुआ, तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर है वो है यहाँ पर 1883 में, ठीक है। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आप लोगों का आया था 1904 में, यानी 1904 में। अगला है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, इससे बहुत ज़्यादा लोग परिचित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन जो आप लोगों का था वो था 1905 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर है कि सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस में फूट जिसको भी कहा जाता है वो ये कब हुआ था, ये घटना कब हुई थी, तो 1907 में, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर है कि मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ। मॉर्ले मिंटो सुधार, तो आप लोगों का जो मॉर्ले मिंटो सुधार था वो हुआ था 1909 में। फिर है कि ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार ये 1911 में। अंतर है, वो जो पहले मैंने आपको बताया उसमें और इसमें अंतर है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों का 1914 से लेकर के 1919 तक हुआ था, ठीक है, 1914 से 1919 तक। फिर है मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1916 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो आप लोगों का चलाया गया वो चलाया गया था 1917 में, ठीक है। आगे है कि रॉलेट अधिनियम, रॉलेट अधिनियम आपका 1919 में, रॉलेट अधिनियम आप लोग का 1919 में। फिर अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है
ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। अगला है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1920 में। नोट करते जाओ बच्चों, नोट करते जाओ। अगला है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से लेकर के 22 तक, ठीक है, नोट कर लो। फिर आगे है चौरी चौरा कांड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप लोगों का जो चौरी चौरा कांड है वो कब हुआ? चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी आप लोगों की वो है 1922। नोट कर लो, नोट कर लो। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? 1927 में। अगला है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन, ये कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में, ठीक है, 1928 में। फिर अगला है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली भवन में बम कब फेंका गया? भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया? 1929 में। नोट कर लो। अगला है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग भी 1929 में की गई, ठीक है। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 1930 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी आप लोगों का 1930 में हुआ, ठीक है। फिर अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका था वो था 1931 में, ठीक एक साल बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन के। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है आप लोगों का, ये आपका 1932 में, ठीक एक साल के अंतराल पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला है कि सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा कब की गई? 1932 में, ठीक। फिर है कि पूना पैक्ट 19 ये जो आपका है 1932 ये भी है। आगे सुभाष चंद्र बोस का भारत छोड़ना, सुभाष चंद्र बोस ने भारत कब छोड़ा था? ये था 1941, नोट कर लो। भारत छोड़ो आंदोलन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में, और डेट भी याद कर लीजिए 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1942 में। आगे है क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 1942 में, 1942, ठीक है, नोट कर लो। सॉरी, ये थोड़ा सा राइटिंग इस बार गड़बड़ हो गई, 1942, ठीक है। फिर एक कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? इसका आगमन हुआ था आप लोगों का 1946 में, ठीक है। और फिर यह है कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? इसका हुआ 1946 में ही, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कैबिनेट मिशन आई और इसने एक निर्वाचक मंडल का गठन किया। अगले है कि नौसेना का विद्रोह, ये आपका हुआ था 1946 में ही, ठीक है। लेकिन इसकी डेट याद रखनी है, सॉरी इसकी डेट है 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1946। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा कब की गई? ये 1946 में, ये भी जो है 1946, नोट करते जाओ। अगला है कि अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना भी आपकी 1946 में, 1946, ठीक है। फिर है भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आपकी 1947 में, जिसके तहत भारत पाकिस्तान का यहाँ पर अलगाव हुआ। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा यहाँ पर 1947, डेट तो पता ही होगी, 15 अगस्त भारत कब आज़ाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त, सॉरी।
फिर है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। तो महात्मा गांधी की हत्या की डेट याद रखिए 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी को। और इसका जो ईयर है वो है 1948, नोट कर लो। फिर है कि कश्मीर का भारत में विलय, कश्मीर का भारत में विलय आपका 1948 में ही हुआ, 1948 में ही विलय हुआ। और देशी रियासतों का भारत में विलय ये 48 से लेकर के आप लोगों का ये 50 तक चला, यानी 1948 से लेकर के 50 तक, ठीक है। फिर आखिरी आप लोगों का भारतीय गणतंत्र का गठन कब हुआ, ये तो पता ही होगा, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए हम आपको जल्दी बताते रहेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और अब यहाँ से मैराथन क्लासेस भी आप लोगों की आने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।